हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है टाइम एंड हाउ टू स्पेंड इट। इसका मतलब अपनी ज़िंदगी खुशियों से भरने के साथ नियम। इसके लेखक का नाम है जेम्स वालमैन। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। साल 2019 काफ़ी मायने में ख़ास था। एक इस मायने में भी कि इसी साल लेखक जेम्स वालमैन किताब टाइम एंड हाउ टू स्पेंड इट पाठकों के बीच में लेकर आए थे। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें एक साइंटिफिक रिसर्च के साथ बताया गया है कि इंसान अपने टाइम का कैसा सही उपयोग कर सकता है। लेखक ने बेहद आकर्षक ढंग से समझाया है कि आप अपने खाली समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। बस इस्तेमाल ही नहीं बल्कि उस समय को ऐसा उपयोग करिए कि उसमें आप बेहतर इंसान बन सके। यह किताब किसके लिए है? ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज है या फिर काफ़ी कुछ चाहते हैं। ज़्यादा काम पसंद लोग जो सोचते हैं कि खाली समय व्यर्थ है। कोई भी जिसको खुश रहना हो। अध्याय नंबर 1, अच्छे एक्सपीरियंस का चुनाव ही आपको खुशी की तरफ ले जाता है। आज के बाजारवाद के दौर में मार्केट में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो आपको भर भर के ज्ञान देगी कि समय का सदुपयोग कैसे करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में करें, पैसे ज़्यादा कैसे कमाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई किताब है बाज़ार में जो आपको बताती हो कि खुश कैसे रहें? जेम्स वालमैन की इस किताब में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक बात ज़रूर सीखने को मिलेगी कि काम के इतर भी दुनिया है और काम के भीतर और बाहर इंसान को खुश कैसे रहना है। आपके जीवन का गोल खुश रहना भी होना चाहिए। वालमैन ने आज के दौर के बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, रिसर्चर, वैज्ञानिक से बात करके और खुद के इतने सालों का अनुभव निकालकर इस किताब में पेश किया है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि आप अपने खाली समय का कैसे सही उपयोग कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम आप जानते होंगे, जैसे कि हार्वर्ड, लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इन सभी जगह के प्रोफेसर से लेखक ने अपनी रिसर्च के दौरान बात की है। आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? कभी सोचिएगा तो आपका जवाब में मिलेगा कि वो है आपका समय। तो इसे आप साइंस की रिसर्च के हिसाब से भी सही तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्री टाइम में कुछ बेहतर करना, तो ये किताब आपके लिए ही है। अब बात करते हैं थोड़े फ्री होकर, क्योंकि हम बात करने वाले हैं फ्री टाइम की। अगर आपको खाली समय के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले बाज़ारवाद की सोच से पीछे आना होगा। कई लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि अगर आप किसी समय पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए आप अपने आसपास भी अधिकतर लोगों को बिजनेस की बात करते हुए ही देखते होंगे। रिसर्च बताती है कि हर अमेरिका के पास पाँच घंटे में 14 मिनट प्रत्येक दिन की फ्री टाइम होता है, और वहीं ब्रिटेन के लोग के पास 5 घंटे में 49 मिनट हर दिन फ्री होता है। यही अब आपसे एक और रिसर्च के बारे में बात करते हैं। यह अध्ययन कहता है कि इतना समय होने के बावजूद 5 में से 4 अमेरिकी सोचते हैं कि उनके पास फ्री टाइम नहीं है। वहीं 4 में से 3 ब्रिटेन लोग भी यही सोचते हैं। रिसर्च से यह भी कहती है कि ऐसा सोचने के कई कारण हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 रीज़न आता है आपके फ़ोन और सोशल मीडिया का। आज के दौर में लोग 3 से 4 घंटे अपने फ्री समय का फ़ोन में मैसेज और ईमेल चेक करने में बिता देते हैं। इसके बाद गेम्स और दोस्तों से चैटिंग और बातें भी होती है। इनका तो हिसाब लगाना ही मुश्किल है कि आपके फ्री टाइम का आप कैसा उपयोग कर रहे हो। यह अध्ययन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के है। उनके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आप कितने खुश हैं, इसका लेना देना आपके काम और आपके प्रोडक्टिव समय से नहीं होता। इसका लेना देना आपके पैसे से भी कम ही होता है। रिसर्च साफ तौर पर इशारा करता है कि आपकी ज़िंदगी की खुशी का लेना देना आपके जीवन के एक्सपीरियंस से होता है।
ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि खुशी आपकी सक्सेस की बाय प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन सिर्फ सक्सेस से ही खुशी आए इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पूरी गणित आकर अटक जाती है कि आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस पर। अगर आपके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो तो उससे आपको खुशी मिलेगी और उस खुशी से सक्सेस, इसलिए सक्सेस तक जाने का रास्ता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यह पॉजिटिव एक्सपीरियंस आखिर किस चिड़िया का नाम है और इसे कैसे पाया जाता है। किस तरह के पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको खुशी तक लेकर जा सकते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए लेखक कई कहानियाँ लेकर आए हैं। इन कहानियों में आपको सामाजिक स्टेटस से लेकर प्यार और रिलेशनशिप से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसा करिए कि खुद से सवाल करिए। जब आप खुद से सवाल करने की शुरुआत कर देंगे तो साफ है कि आप पहला कदम खुशी की तरफ बढ़ा देंगे। आप खुद को एक लेखक समझिए अपनी ज़िंदगी की कहानी का। अब इस कहानी का आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस पर सवाल करिए कि क्या आपको ये एक्सपीरियंस खुशी तक लेकर जाने वाला है। जवाब आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस किताब की लेखक की ज़िंदगी को ही देख सकते हैं। उन्होंने पहचाना कि भारत का योग प्रणाली से उन्हें खुशी मिलती है। इन्हीं सब चीज़ों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत की थी। किसी भी अच्छी कहानी के दो वर्जन होते हैं। पहला, हीरो खुद एक कहानी हो, जैसे कि उस कहानी के बारे अमेरिकन लेखक कट जूनियर बताते हैं कि उस कहानी में हीरो की ज़िंदगी अच्छे से शुरू होती है, फिर उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आखिरी में सब सही हो जाता है। इस कहानी का दूसरा वर्जन जोसेफ बताते हैं कि हीरो का सफ़र बिल्कुल आम जिंदगी से शुरू होता है, फिर वो एक्शन में आता है और उसकी ज़िंदगी बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि हीरो को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो अपनी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देता है। अंत में वो अपने आसपास के माहौल को भी बदल देता है। अब अगर आप अपने हीरो की जगह रखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे, कई मुश्किलें आएगी, लेकिन उन मुश्किलों से आपको डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। अंत में जीत आपकी होनी पक्की है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हीरो बनने और बहुत सारे कारण क्या है। अध्याय नंबर 2, बदलाव से मत डरिए। जब आप अपनी कहानी में खुद को हीरो की तरह पेश करेंगे तो खुद ब खुद ये महसूस करेंगे कि बहुत सारे बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। आप खुद से सोचिए कि आप कोई मूवी देख रहे हो और उस मूवी में हीरो की ज़िंदगी में कोई बदलाव ना आ रहा हो तो सोचिए कि वो मूवी कितना ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। उसी तरह आपकी ज़िंदगी भी है, जिसमें बदलाव लाना आपका ही काम है। ये बिल्कुल सही समय है। इसी वक्त आप अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 10 सालों में आपके अंदर कितने बदलाव हुए हैं और आने वाले 10 सालों में आप कितने बदलाव लाने वाले हैं। इस गणित के हिसाब से आप अपने आप को जज करिए। अधिकतर लोगों के लिए पहला नंबर अगले से ज़्यादा ही आएगा। ये मनोस्थिति के कारण होता है, जिसे हम आम भाषा में दिमाग का भ्रम भी कहते हैं। जब आप असल में ये समझ जाएंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बदलाव ज़रूरी है, उस दिन आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश में लग जाएंगे। इसकी शुरुआत आप किसी वेकेशन से भी कर सकते हैं। 3 तरह से आप वेकेशन पर जा सकते हैं। उड़िए और फ्लॉप वेकेशन करके आइए, या फिर बस निकल जाइए। कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, बदलाव के लिए, ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। पहले तरीके से जब आप कहीं छुट्टी में जाएंगे तो वहाँ आप रुकेंगे, रिसोर्ट में अच्छा खाना खाएंगे, ड्रिंक करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस छुट्टी में आपका पर्सनल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा। इसके बजाय आप दूसरा तरीका अपनाइए और कहीं निकल जाइए कुछ सीखने के उद्देश्य से, जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग या फिर पर्वतों की तरफ। जीवन में प्राकृतिक बहुत कुछ सिखा देती है। इस तरह के वेकेशन से आपको बदलाव आएंगे। ये बदलाव आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ भी होगा, लेकिन ये आपकी खुद की कहानी के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, निकलिए एक रोमांचक से सफ़र पर
और बनाइए खुद का हसीन सफ़रनामा। अब देखते हैं मूड बढ़िया रखने का एक तरीका। जीवन के इस खेल में मूड का बहुत बड़ा रोल है। अगर इंसान का मूड सही रहता है तो फिर उसे सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर आदमी का दिमाग ही सुना पड़ा रहे तो सब निराश ही लगता है। अब अपनी स्टोरी में आप आउटसाइड और ऑफलाइन को लिस्ट में ऐड करिए। ये खुद के साथ रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें आप प्रकृति के साथ रहोगे, लेकिन ऑनलाइन दुनिया से दूर कहीं ऑफलाइन। सबसे पहले हम नेचर के महत्व को समझते हैं। 1990 के दौर में जापान के रिसर्चर ने रिसर्च की, और उस रिसर्च का रिजल्ट ये निकल कर आया कि पुराने दौर में जब लोग जंगल में नहाते थे और जंगलों में घुमा करते थे, तब लोग दिमागी तौर पर ज़्यादा तंदुरुस्त रहा करते थे। आप कितना भी ट्रेड मिल पर दौड़ लो, लेकिन पहाड़ों की सैर से पूरा टेंशन एक बार में ख़त्म होगा। पहाड़ और नेचर आपको सुकून देंगे। ये सुकून आज की दुनिया में बहुत कम मिलता है। इस बात का प्रूफ मैपिनेस के नाम के मोबाइल एप्लीकेशन ने भी दिया, जहां 20,000 लोगों के मूड को उनके जीपीएस लोकेशन के हिसाब से नापा गया, तो यही नतीजा निकल कर सामने आया। आसान शब्दों में बताए तो लोग दुखी काम की जगह पर, बीमार बिस्तर पर, और सबसे ज़्यादा खुश नेचर के पास, खासकर पानी पास होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर है। इंसान को सुकून वाला माहौल पसंद होता है, और इसी बायोलॉजिकल फैक्टर के ही कारण उसे ऑफलाइन ज़्यादा रहना चाहिए। रिसर्च करने वाले काफ़ी पहले समय से जानते हैं कि इंसानी फितरत ही माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेने की। मनोवैज्ञानिक के अनुसार इंसानी दिमाग को अभी आदत लगी हुई है अपने स्मार्टफोन की, इसलिए वो अपना दिन भर उसमें बिता देते हैं। लेकिन अगर ये फैसला कर ले कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है, तो इस बात पर हैरत नहीं होगी कि कोई आदमी 300 कॉल्स भी नहीं उठाए। अब हम मेन प्रॉब्लम पर आते हैं। यूएस यूरोप में हुई तमाम स्टडी बताती है कि ऑनलाइन रहने से आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, अवसाद होता है, नींद ना आने की बीमारी तक लग जाती है, दिमाग कम काम करने लगता है। जब इतनी दिक्कत हो तो कुछ दिन ही सही ऑफलाइन रहिए, मूड को अच्छा करिए और खुश रहिए। अध्याय नंबर 3, दूसरों से जुड़ने की कोशिश करिए। ऐसी चीज़ों में हिस्सा लीजिए जो आपको लोगों से जोड़े। कभी कभी अकेला रहना अच्छा हो सकता है, ये कभी आपको अच्छा भी लग सकता है। लेकिन क्या आपको कभी सोचा है कि अगर इस अकेलेपन की आदत लग गई तो, या फिर आपका दिमाग इसे पसंद करने लगा, तो यह अकेलापन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़्यादा अकेले रहने से शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। दिमाग को तो पहले दूर रखते हैं। अकेलेपन से किसी को भी मधुमेह, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। उसमें उस इंसान की जान तक जा सकती है। रिसर्च करने वालों ने जब पिछले 7 सालों का डेटा उठाया तो ये काफ़ी डरावना था। उन्होंने कि पिछले सालों में करीब 35 लाख लोगों की मौत बस और बस अकेलापन की वजह से हुई है। तो अगर कोई सोचता हो कि अकेलापन अच्छा है, तो उसे इस डेटा पर एक नज़र मार लेनी चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स इतने डरावना है कि अकेलेपन 15 सिगरेट रोज़ पीने वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये मधुमेह से भी ज़्यादा खतरनाक है। अवसाद की जड़ भी अकेलापन ही होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहे। इससे अब हम अपनी स्टोरी के तीसरे हिस्से में आते हैं, वो है रिलेशनशिप। जब इंसान की ज़िंदगी में अकेलेपन से इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो चलिए ना दूर करने की कोशिश करते हैं। इसको दूर करने के कई सारे तरीके हैं। मेनली अगर आपको अकेलापन नहीं चाहते तो कोशिश करिए कि आप किसी अच्छी चीज़ में व्यस्त रहें। इसके लिए आप दोस्तों के साथ आउटडोर खेल भी सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको अकेलापन लग रहा है, तो आप योग का सहारा भी ले सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। कई अध्ययन में पता चला कि ये सब चीज़ें भी आपको खुश रहने में मदद कर सकती है। लोगों से असल रिलेशनशिप बिल्ड करिए, इससे आपकी कहानी को एक नया मोड़ मिलेगा। आप अपनी कहानी के खुद ही नायक हो और नायिका भी। अब इसे कैसी कहानी बनानी है, आप लोगों को सुना सके, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस भी माहौल में रहते हो, जो भी आपको पसंद हो, आप निडर होकर वो करिए।
अगर आपको ग्रुप के साथ बाहर जाना है तो जाइए, लोगों के साथ एंजॉय करना है तो करिए। आपको सफ़र का एक करवा मिल सकता है। अकेलेपन को दूर करिए, संगत के पास जाइए। अगर किसी रिश्ते में उलझन है तो बाहर आइए उससे। किसी के साथ रिश्ते में जाना है तो जाइए। अपने सफ़र के खुद ड्राइवर बनिए। अब पीछे बैठने का समय ख़त्म हो चुका है। ज़िंदगी जीना हो तो सिकंदर बन जाओ। इतना मज़ा आने वाला है इस सफ़र में कि आप इस सफ़र को कभी ख़त्म ही नहीं करोगे। एक सवाल और भी है, खुद से पूछिए कि आखिरकार कब आप अपने पड़ोसी से बात की थी? कब किसी अजनबी को दोस्त बनाया था? कब आप खुलकर हंसे थे? ऐसी बहुत से सवाल हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। थोड़े हिम्मत हो तो लाइए अपने आप को महसूस करने की। आप बहुत खूबसूरत हो, इसका एहसास खुद को हो जाएगा। कुछ ऐसा करिए कि लोग आपसे और आप लोगों के पास उनके दिल तक पहुंच सके। कहा जाता है कि जीवन में हमेशा ही अपने फलों में चलना चाहिए। कई सारे अध्ययन भी हुए हैं इस विषय पर, और वो भी यही कहते हैं कि जब इंसान फलों में रहता है तो वह जीवन में बहुत कुछ सीखता रहता है। इसी को जीवन कहते हैं। इसलिए मस्त रहिए, अपनी रवानी में बहते रहिए। ज़िंदगी में बहुत अद्भुत नज़ारे मिलने वाले हैं, आपको उनका आनंद लीजिए। अब हम आपकी कहानी के नए और बहुत ज़रूरी पड़ाव में आ गए हैं। ये पड़ाव है फॉलो, यानी रवानी में जीना। अपनी धुन में मस्त होना आखिर किसे कहते हैं? किसी ऐसे इंसान को जो ज़्यादा दिक्कतों को याद ही नहीं करता हो। अगर आप जीवन के इस मूल मंत्र को सीख गए तो खुशी का द्वार भी आपके लिए समझिए खुल गया। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए उन एक्टिविटी में लगातार लगे रहना जिसमें आपको खुशी मिलती है रही हो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करना इंसान को आना चाहिए। जो भी आप अनुभव करते हो उसका सही जगह सही तरीके इस्तेमाल करिए। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े रहना यानी लगातार कोई सीरीज देखना, वीडियो गेम खेलना या किसी भी तरह से चैलेंजिंग काम नहीं है। इससे ना आपके अंदर का कोई बदलाव आएगा और ना ही सुधार। लेखक ने इसके लिए सिंपल रूल बताया है कि फलो भी दो के तरह के होते हैं, गुड फलो और बैड फलो। अब फैसला है कि चुनाव आपको करना है कि आपको फिल्म आप किस तरह ले जाना चाहते हैं। आपकी कहानी भी एक फिल्म के हीरो की तरह होनी चाहिए कि तमाम मुश्किलों के बाद अंत में जीत आपकी हो। लेकिन इसके लिए आपको पटकथा सही तरीके से लिखनी ही पड़ेगी। अगर आज आप अपनी कहानी लिखते हो तो हीरो आपको ही होना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा जो आपको खुशी दे। इसके लिए आप खेल के मैदान को भी दोस्त बना सकते हो, पेंटिंग से भी मित्रता कर सकते हो, पहाड़ों से भी यारी कर सकते हो। जो भी आपको रियल चैलेंज दे उसे स्वीकार करिए। असली रिवार्ड्स तभी तभी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने कोई भी कॉमेडी क्लास ज्वाइन की है? अगर नहीं तो लेखक के सुझाव में आप ये भी कर सकते हैं। अध्याय नंबर 4, किसी भी कोशिश की शुरुआत, ऊंचाई और अंत याद रखिए। अब आता है सवाल कि आप अपने समय बेहतरीन तरीके से कैसे बिताएं। इसके लिए एक ज़रूरी बात को आपको अपनानी लिस्ट में शामिल करनी होगी। वो ये है कि आपको अपने अच्छे एक्सपीरियंस को याद रखिए। अपने सफ़र को याद रखिए। उस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी, उस शुरुआत को याद रखिए। याद रखने से आप ये भी याद रखिए कि आपको एक्सपीरियंस कितने यादगार रहे, उस एक्सपीरियंस का पीक का था और उसका अंत कैसा था, ये भी याद करिए। आपको आपके अपने एक्सपीरियंस से ही लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सरल शब्दों में आपको बताए तो वो अपने ख़राब एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने ख़राब एक्सपीरियंस से आप क्या सीखे? आप उसके अच्छे पल को याद करें, उसके पीक को याद करें, अंत को याद करिए और सीखने के रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। जीवन की राह सिर्फ और सिर्फ सीख के साथ ही आगे बढ़ सकती है। अब बात आती है पिक एंड रूल की। पिक एंड रूल में हमें यही सिखाती है कि आपने आप को पहचानिए और अपने आप को याद रखिए। इससे आपको बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी और यही पिक एंड रूल होता है।
एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग मान लीजिए आप बुरे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन वह किसी त्यौहार का दिन है। आपको गाने सुनाई दे रहे हैं तो उन गाने के पिक को याद करिए। आप उस ट्रैफिक के फंसने को भूल जाइए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में हर समय अपने पीक मोमेंट्स को इकट्ठा करते चलें। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम जीवन में बैलेंस बनाकर चलें। इसी बैलेंस से हमें सुकून और शांति दोनों मिलने वाली है। कोशिश करते रहिए कि आप अपने हर दिन को स्पेशल बनाएं, कुछ खास पलों को जिंदा करें। फिर हर पल को याद रखें कि उनसे आपको क्या सीखने को मिला है। अगर कुछ मिला है तो भी ठीक है, नहीं तो आगे सफ़र चालू रखें। सफ़र ही ज़िंदगी है, भूलिएगा नहीं कि आप कहानी के हीरो भी हैं। ज़िंदगी भी चाय की तरह ही है, ये आम भी बन सकती है और खास भी निर्भर आप पर करता है कि आप इसे किस ढंग से बना रहे हैं। समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, या तो यूँ कहें कि एक हायरार्की चलती है। यहाँ हायरार्की आपके दफ्तर में भी चलती है। कोई छोटा अफसर तो कोई बड़ा अफसर, समाज की बातें करे तो कोई अमीर तो कोई गरीब, सब अपने अपने स्टेटस के हिसाब से काम करते हैं। स्टेटस के दो तरीके से नापा जाता है। पहला, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है, और दूसरा, सभी को पता है कि आपके पास कितना पैसा है। कई रिसर्च में इस बात का पता चला है कि स्टेटस से आपको खुशी भी मिलता है। ज़्यादा अच्छा स्टेटस मतलब ज़्यादा खुशी। कुछ खुशी तो मिलेगी आपको, लेकिन इसके साथ ही कई और चीज़ें भी मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अनुसार आदमी के जीवन में 3 चीज़ें बदलाव लाती है। वो 3 चीज़ें हैं कंट्रोल, काबिलियत और सोशल बिहेवियर। और ये 3 चीज़ें स्टेटस हैं। इनको आप एजुकेशन, मनी और पावर से भी बढ़ाते हैं। ज़्यादा एजुकेशन से ज़्यादा काबिलियत आती है, और ज़्यादा पैसे आपका समाज के प्रति नज़रिया भी बढ़ जाता है, जिससे आपको ज़्यादा इज्जत मिलती है और आपकी इसी के साथ गिफ्ट में खुशी भी मिलता है। एक्सपीरियंस का भी आपके स्टेटस में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जितना पढ़ेंगे उतना अनुभव होगा, और खुशी भी। साथ ही साथ घूमने का रास्ता भी खुशी का रास्ता होता है, क्योंकि उससे आप एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले इंसान बनते हो। एक्सपीरियंस से समझदारी आती है, और समझदारी से हर स्थिति में आप खुश रह सकते हो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुख्य रास्ता अच्छा स्टेटस पाने के लिए लेखक बोलते हैं कि सबसे पहले अपनी टीवी को आप बंद कर दीजिए। किसी बड़ी शख्सियत को आप नहीं पाएंगे कि वो टीवी बहुत देखता हो। अपनी कहानी खुद लिखिए। आप हीरो की तरह बैलेंस करिए। स्टेटस और पैसों के बीच खुशी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि यह है कि आपने उसका उपयोग कैसे किया। खुशी मटेरियल से खरीदी नहीं जाती, यह अंदर से आती है। इसे जीना पड़ता है। ज़िंदगी की तरह ही इसे आपको खुद बनाना पड़ेगा। पेंटर बनिए और रंगों से अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को रंग दीजिए। अपने समय और पैसे का सही इस्तेमाल करिए। दूसरे की मदद करिए, खुश हो जाएंगे आप, और वो खुशी परमानेंट होगी। कुल मिलाकर इस कहानी में जितनी भी लिस्ट बताई गई है, उस लिस्ट से आपको जीवन देखने का एक अलग नज़रिया मिलेगा। जितने भी अध्याय हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो सफलता के साथ खुशियाँ भी आपके पास होगी। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कभी रोकने मत दीजिए। खुशियों को भी कभी खरीदने की कोशिश भी नहीं करिएगा। इनको खरीदा नहीं जाता। बस जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, एक एक बार उनको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। कोशिश कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश्वास करिए, जीत आपकी ही होगी। क्या करें, इस वीकेंड ही ऑफलाइन को होकर देखिए, मज़ा आ जाएगा। नेचर के पास जाने की कोशिश करिए। कुछ जाम फाड़ प्लान बनाइए। राइड पर जाइए, पहाड़ों के पास जाइए, कविता सुनने जाइए, या फिर कविता लिख ही डालिए। क्रिएटिविटी से जुड़ने की कोशिश करते रहिए। आप खुश होंगे तो दुनिया भी खुश रहेगी। एक और ख़ास बात, वीकेंड पर इंटरनेट भी बंद कर दीजिए। फिर 3 दिन आपको कितना सुकून मिलेगा,
इसे कहीं लिखिएगा भी। ऐसा कई हफ्ते करिए, बदलाव आपको तुरंत नज़र आने लगेगा। जीवन और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे किसी का भी गुलाम मत बनने दीजिए।